ओके, तो लास्ट टाइम तो हमने ये वाला पार्ट कवर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं फटाफट। क्या लिखा देखो, an agent is paid a commission of 7% on cash sales and 5% on credit sales made by him। तो पता, तुम लोगों को पता होगा कैश सेल्स क्या होता है, क्रेडिट सेल्स क्या होता है। कैश सेल्स का मतलब वो सेल्स जो कैश में हो, और क्रेडिट सेल्स मतलब उधारी में। तो 5% उधारी मिल रहा है और 7% कैश में मिल रहा है। If on a sales of 1,02,000 the agent claims a total commission of 66,420, find the cash sales and credit sales। मैं चाहूंगा कि ये सब आप लोग खुद से करो। अब बेसिकली करना क्या है बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो कैश सेल्स है, जो क्रेडिट सेल्स है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे बताता हूँ क्या करना है। टोटल सेल्स को आप लोग एक्स ले लो। टोटल सेल्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, अच्छा टोटल सेल्स दे दिया है ना। अरे हाँ दे दिया, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मैं वही कंफ्यूज था। हाँ, तो टोटल सेल्स दे दिया है इन लोगों ने, वेरी गुड। हाँ, अपने को आइदर या तो कैश सेल्स को एक्स ले लो या तो क्रेडिट सेल्स को ले लिया। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे कैश सेल्स को एक्स ले लिया तो क्रेडिट सेल्स क्या हो जाएगा, 1,02,000 माइनस एक्स, है ना। अगर मान लो कि कैश सेल्स मैंने किया सिर्फ 2,000 रुपए का, तो क्रेडिट सेल्स 1,00,000 का किया रहूंगा, बिकॉज टोटल सेल्स मिलाकर कितना 1,02,000 है ना। तो अगर 1,02,000 टोटल सेल्स है मेरा, जिसमें से मैंने 2,000 रुपए का अगर मैंने कैश में बेचा, तो मतलब जो 1,00,000 बचा वो 1,00,000 मैंने किस में बेचा, क्रेडिट में बेचा रहेगा। तो 1,00,000 कैसे मिला, 1,02,000 माइनस 2,000 ना। तो इसके लिए मैंने कैश सेल्स को एक्स लिया और क्रेडिट सेल्स को 1,02,000 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे कैश सेल्स का भी अमाउंट पता है आप लोगों को और क्रेडिट सेल्स का भी पता है, मतलब ये एक्स और ये वैल्यू। अब बस करना है क्या आपको, यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है 7%, तो मतलब इस पे 7% है और इस पे पूरे पे कितना 5% है। और बस इक्वेशन बना के सॉल्व करो। टोटल कमीशन इक्वल टू कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, एंड देन फिर इक्वेट करो वैल्यूज को एंड देन सॉल्व करो। तो उसके बाद में एक्स की वैल्यू मिलेगी और फिर एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो क्रेडिट सेल्स वाले में, तो आपको क्रेडिट सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब आप लोग खुद से करोगे। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग को दे रहा हूँ करने के लिए। सिंपल सिंपल दोनों क्वेश्चन से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्या लिखा देखो, 3 cars are sold by an agent for 2,40,000, 2,22,000 and 2,25,000 respectively. Find the rate of commission on the first car is 17.5, सेकंड कार पे 12.5 है और ओवरऑल एजेंट को 14% कमीशन मिलता है टोटल सेल्स पे। So find the rate of commission paid on the third car। बहुत सिंपल, देखो मैं यहीं पे सॉल्व करा दूंगा बहुत सिंपल तरीके से, समझो। देखो जो 3 कार है उसके पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो 3 कार का टोटल देखो, टोटल कमीशन क्या है, कमीशन ऑन फर्स्ट कार, कमीशन ऑन सेकंड कार, कमीशन ऑन थर्ड कार। टोटल जो कमीशन है वो कितना है, 14% है। किसका, टोटल सेल्स का ना। और टोटल सेल्स क्या है, इनको मिला दो 2,40,000, 222, 225। ये वैल्यू तुमको दिया हुआ है टोटल सेल्स का। कमीशन ऑन फर्स्ट सेल्स, फर्स्ट कार पे कितना कमीशन है, 12.5 है, सॉरी 17.5 है। और फर्स्ट कार की वैल्यू पता है S1, सेकेंड कार पे 12.5 है, सेल्स 2। ये S1 S2 सब दिया हुआ है यहाँ पे, मेरे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और S3 क्या है तुम्हारा वो नहीं पता, तो उसको X ले लो। और थर्ड कार की वैल्यू तो पता है ना, बस यही इक्वेशन सॉल्व करो, खत्म हो गया तुम्हारा। अब ये जो टोटल सेल्स मैंने लिया, टोटल सेल्स में आपको करना क्या है, 240
प्लस 222 प्लस 225, इनको प्लस करना है आपको। तो इनको प्लस कर दोगे तो टोटल सेल्स मिल जाएगा, जिसका 14% निकालना है आपको। और देर आफ्टर फिर ये S1 का मतलब पहला 240, S2 मतलब 222 और S3 मतलब 225, बस ये x की वैल्यू उससे मिल जाएगी। ठीक है, चल मैं मिटा दे रहा हूं जरा इसको। ओके, अब ये थोड़ा सीखने से पहले ना कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना है, और उसके बाद मैं थोड़ा सिखाता हूँ कुछ बेसिक बातें। कोई भी गुड्स का जो प्राइस होता है ना, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, वो मार्क प्राइस पे सबसे पहला तुमको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट, तो बनता है इनवॉइस प्राइस। फिर उस पे हम लोग अगर तुरंत के तुरंत कैश दे दिए तो मिल जाएगा अपने को कैश डिस्काउंट, और अपने को मिल जाएगा नेट प्राइस। तो बस ये फॉर्मेट याद रखो कि मार्क प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो इनवॉइस प्राइस मिलेगा, और वही इनवॉइस प्राइस में से हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो नेट प्राइस मिल जाएगा। तो बेसिकली इसी को ना दो फॉर्मूले में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो कैसा, एक दो फॉर्मूला क्या है बताता हूँ। इनवॉइस प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, एंड नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट किस पे चार्ज होगा। ट्रेड डिस्काउंट यहां मैं लिख देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। सेम ये जो कैश डिस्काउंट है, ये रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी ना, वो वैल्यू पे ट्रेड डिस्काउंट चार्ज होगा। वैसे जो यहाँ पे वैल्यू है उस पे चार्ज होगा कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस पे क्या चार्ज होता है, कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे चार्ज होता है, मार्क प्राइस पे, और कैश डिस्काउंट किस पे चार्ज होता है, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो ये बेसिक सा याद रखना तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़ा आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पढ़ो क्या लिखा है। स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट है। लिस्ट प्राइस, अच्छा लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ये मार्केट लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ये सब एक ही होता है। ठीक है, सो 15% डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट ऑन वॉशिंग मशीन। 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पे, मतलब ये कैश डिस्काउंट है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इफ द वाज सोल्ड फॉर नेट अमाउंट ऑफ 38,356.25। ठीक है, तो जो 38,000 अमाउंट है, ये क्या है अपना, ये अपना नेट प्राइस है। ठीक है, क्या है अपना नेट प्राइस। अपने को क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है, अपने को क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है, यस अपने को क्वेश्चन में इन लोगों ने, हाँ क्या नहीं दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस नहीं दिया। सो यहां मैं स्टार्ट करता हूं अपना क्वेश्चन नंबर। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द लिस्ट प्राइस बी ₹X। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, ध्यान रखना। अभी क्यों सिमिलर है बताता हूं।
सिमिलर इसके लिए है बिकॉज इसमें मतलब तुमको लिस्ट प्राइस फाइंड करने बोले या नेट प्राइस फाइंड करने बोले, दोनों को तुम एक्स लेके सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्या, ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुमको, लिस्ट प्राइस और ये ले लिया तुमने, उसके बाद में तुमको सिंपल पहला स्टेप इनवॉइस प्राइस हमेशा फाइंड आउट करना है। चाहिए तो लिख दो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में तुम लिख सकते हो कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है क्वेश्चन में, कोई बता पाएगा? ट्रेड डिस्काउंट कितना 15% है और जो कैश डिस्काउंट है वो 5% है, ठीक है। और क्वेश्चन में नेट प्राइस दिया हुआ है, नेट प्राइस इज 38,356.25, ठीक है। सो यहाँ पे पहला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या रहेगा फॉर्मूला, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू, क्या रहेगा फॉर्मूला, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस तो नहीं पता अपने को, लिस्ट प्राइस अपना x है और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15%, किसका, लिस्ट प्राइस का जो कि x है, तो ये कुछ आएगा 15x अपॉन 100। सो अपने को यहां मिल गया कि इनवॉइस प्राइस कितना है 85x अपॉन 100। सर 85x कैसे आ गया आपका, 85x मतलब मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आफ्टर गेटिंग द इनवॉइस प्राइस विल बी गोइंग टू फाइंड, हम लोग इसके बाद क्या फाइंड करने वाले हैं, नेट प्राइस। नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस 38,356.25 है, इनवॉइस प्राइस 85x है अपॉन 100, और कैश डिस्काउंट कितना है, अगर आप नोट करो यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितना है 5% है ना, इन किसका 5% है, इनवॉइस प्राइस का, और इनवॉइस प्राइस यहाँ पे 85x अपॉन 100 दिया हुआ, तो ये कुछ हो जाएगा 85x एज इट इज, और यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने तरीके से आप लोग, 5 1 5 20, 5 4 5 1 1717, और इसको 17 अपॉन आप 400 लिख दो, ठीक है। अब बस यहाँ पे x लिखना भूलना नहीं, अब आगे क्या करना है, अब करना क्या है, 85x मल्टीप्लाई बाय 4, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, ये मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे 8356.25, 8356.25, यहाँ पे 85 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो गया जादू, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था इसके लिए मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया फटाफट। तो x को यहीं 400 ऊपर 323 नीचे सॉल्व करेंगे, 47,500 आंसर आएगा। इसको बेसिकली मैंने किया क्या, देखो पॉइंट शिफ्ट किया पहले तो नीचे 2 0 बढ़ गया, इसको कट किया, थोड़ा नंबर्स और रिड्यूस हो गए, नंबर रिड्यूस करने के बाद में 323 से मैंने इसको टेबल से यूज किया और डिवाइड किया, तो आपका आंसर फाइनली मिला। इसको जब 100 से डिवाइड करोगे ना तो काफी रिडक्शन हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा 323 से कैसे डिवाइड किया जाए उसको। या नॉर्मल अगर आप डिवीजन यूज करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। 323 को यहीं रखना और फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, वैसे डिवाइड करो, ठीक है। तो ये है वाला क्वेश्चन।